उपयोग हैं वो यदि बता दें तो 1954 के अंदर मतलब 1954 के अंदर एक विवाद उत्पन्न हुआ था, सिरूर मठ विवाद। सिरूर मठ ये भी विवाद जो है कर्नाटक के अंदर ही हुआ था। तो कर्नाटक का न्यायालय ही इस विवाद को मतलब सुलझाया था। इसमें हुआ क्या था, नाबालिग जो बच्चा था, 16 वर्ष का एक बच्चा था जिसको सन्यासी बनना था, मंदिर का पुजारी बनना था। तो जिसको लेकर के कई सारे याचिका दायर किया गया कि ये नाबालिग है, ये बच्चा है, ये क्या सन्यासी बनेगा, इस तरीके का माहौल बना। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि हम किसी को रोक नहीं सकते, चाहे वो बच्चा हो चाहे कोई हो, हम उसको रोक नहीं सकते, वो सन्यासी बन सकता है, वो उसका अपना अधिकार है, हम नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ये इस तरीके से बताया 1954 के अंदर। फिर 2004 के अंदर, 2004 में आनंद संप्रदाय का आनंद संप्रदाय मार्ग पर जो तांडव नृत्य होता था, तांडव नृत्य, तांडव नृत्य कहने का मतलब क्या है, देखिए ये एक ऐसा संप्रदाय था, एक मतलब बड़ा संप्रदाय था, इसका बहुत ही अच्छा खासा मतलब लोग इसके अंदर समाहित होते थे। इनका संप्रदाय था तांडव नृत्य करना, रोडों के ऊपर मतलब सड़क के ऊपर, मार्ग के ऊपर। ये कैसा नृत्य होता था, तांडव नृत्य में क्या होता था, ये देखिए तांडव शब्द किससे जनरेट हो रहा है, मतलब किससे आपको मतलब संकेत मिल रहा है। तांडव करते हैं कौन, शंकर भगवान का ख्याति बना हुआ है, महादेव का ख्याति बना हुआ है। तो उस तरीके से जो है कई लोग भालू बन करके, कई लोग मतलब त्रिशूल लेकर के, कई लोग मतलब अलग अलग हथियार लेकर के नृत्य करते रहते थे रोडों के ऊपर, सड़क के ऊपर, जो कई बार जो है खतरनाक भी हो सकता था। तो इसको लेकर के एक निर्णय पास किया सरकार ने और कहा कि ये जो तांडव नृत्य है ये नहीं होगा, ये आपका आवश्यक धार्मिक आचरण नहीं है, ये ऐसे ही है। अब आपका जो भी, हालांकि देखिए इसका संप्रदाय बहुत ही बड़ा था, समूह बहुत ही ज़्यादा था इसका, फिर भी कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। कोर्ट ने डायरेक्टली कहा नहीं, इस प्रथा को आप नहीं कीजिएगा, इसको बंद करवा दिया। तो ऐसे कई सारे मामले हैं, ऐसे कई सारे मामले हैं 2004 के अंदर। तो ये हो गया। यदि हम एक और मामला बताया आपको 2016 के अंदर, ठीक है, तो 2016 के अंदर एक और मामला हुआ जिसमें यह बताया गया कि जो सशस्त्र, देखिए सशस्त्र बल होते हैं, यानी देखिए इस 2016 के अंदर एक मतलब मुद्दा बना था जिसमें एक मुस्लिम एयरमैन था वायुसेना के अंदर, एयरमैन जो मतलब काम करते थे वायुसेना के अंदर, उसमें जो है वो मुस्लिम थे और उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखा था। ठीक है, तो दाढ़ी बढ़ा रखा था, इसलिए सरकार ने जो वहाँ का जो नियम कानून चलता है, जो नियम चलता है मतलब जो सशस्त्र बल का जो विनियम है, ठीक है, विनियम, सशस्त्र बल का जो विनियम है, यानी कि जो मुद्दा चलता है इसको लेकर के, यानी कि देखिए कहने का मतलब यह है कि वायुसेना का जो कानून है उस कानून के तहत ये कहा जाता है कि कोई भी जो सशस्त्र बल कर्मी हैं, जो काम करते हैं इसके अंदर, वो अपना बाल नहीं बढ़ा सकते हैं, बाल को कटवा कर रखना पड़ेगा, बढ़ाना नहीं है बाल को। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या बताया, इसमें भी इस नियम में क्या बताया गया है, सशस्त्र बल विनियम 1964, ये 1964 में ये नियम बनाया गया था। इसमें ये बताया गया कि आप बाल नहीं बढ़ा सकते हैं, अगर आप वायुसेना के अंदर काम कर रहे हैं तो आप बाल नहीं बढ़ा सकते हैं, और यदि आप बाल बढ़ा सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके धर्म में वो लिखा गया है कि आप बाल दाढ़ी नहीं बनवा सकते हैं। तो ऐसा इस्लाम धर्म में तो लिखा हुआ है नहीं, कहीं नहीं है, तो नहीं है तो आप दाढ़ी कटवाइए, नहीं तो सेवा से मुक्त होइए, यानी आप अपना जॉब छोड़िए, कहने का मतलब ये है।
तो ये सरकार ने ये जो मतलब वायुसेना ने जो निर्णय लिया था 2016 के अंदर, उसको जब ये याचिका दायर हुआ न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने कहा कि सही कर रहा है, सही बात है। जब इसका रूल के हिसाब से आप नहीं चलिएगा तो सही चीज़ है, आप बाल दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं। एक प्रोफेशनल जीवन जैसा मतलब रहना का मतलब ये बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये एक सेना है और सेना का एक अपना अलग कानून चलता है, ठीक है, उसके तहत आपको काम करना ही होगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और भी कई सारे मुद्दे हैं। 2016 के अंदर ही एक और मुद्दा हुआ जिसको कहते हैं, देखिए नेक्स्ट पे लेते हैं। 2016 के अंदर ही एक और मुद्दा बना जिसको कहते हैं आमना बिन्ट बशीर, आमना बिन्ट बशीर का मामला हुआ, ठीक है। इस मामला में यह बताया गया कि जो सामूहिक जो अधिकार होते हैं, सामूहिक अधिकार यानी एक समुदाय का अधिकार, देखिए जो सामूहिक अधिकार होते हैं, इस मामले में आमना बिन्ट मतलब आमना बिन्ट जो बशीर मामला है, ये जनरली आदमी का नाम है। हालांकि इसमें देखिए एक मिनट और एक चीज़ और, 2018 के अंदर एक और मुद्दा आया जिसको कहते हैं फातिमा तस्नीम का एक मुद्दा आया, ठीक है। ये भी एक मतलब महिला का ही नाम है, ये भी एक महिला का ही नाम है। तो फातिमा तस्नीम और आमना बिन्ट बशीर, इसको हटाते हैं। फातिमा तस्नीम में ये बताया गया कि सामूहिक अधिकार जो है, यानी देखिए वो जो आमना बिन्ट बशीर की बात कर रहे थे उसका नहीं, इसका है फातिमा तस्नीम का। इसमें क्या बताया गया कि सामूहिक अधिकार जो है वो व्यक्तिगत अधिकार से ग्रेटर देन होगा, यानी कि बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पूरे समुदाय का जो अधिकार है, पूरे समाज का जो अधिकार है, वो जिसमें पूरे समाज का हित छुपा हुआ है, और आपका जो अधिकार है, आप बोल रहे हैं ये हमारा मौलिक अधिकार है, तो आपका जो अधिकार है वो, यदि हम आपका अधिकार को मानते हैं तो पूरे समाज का अधिकार का हनन हो जाएगा, और पूरे समाज का अधिकार का यदि हम बात मानते हैं तो आपका अधिकार का हनन होगा। तो यहां पर देखा गया कि रेशियो किसका ज्यादा है। इस पूरे समाज में कई सारे लोग हैं, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोगों को जो है लोगों के लिए, यानी कि एक ऐसा व्यवस्था बनाया गया है जो लोगों को सुरक्षित रख सके, लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रख सके। तो सामूहिक अधिकार कहने का मतलब पूरे समुदाय का अधिकार, तो उसमें कई सारे लोग हैं, तो कई सारे लोगों को अधिकार को बचाने के लिए एक अधिकार को यदि हनन भी किया जाना चाहिए तो कर सकते हैं। ये न्यायालय का ये आदेश था 2018 के अंदर फातिमा तस्नीम के मुद्दे पर, ठीक है। आमना बिन्ट बशीर के मुद्दे पर 2016 के अंदर है आमना बिन्ट बशीर और वर्सेस यहाँ केरल कर सकते हैं। केरल की सरकार ने यहाँ भी जो फातिमा तस्नीम का जो था, इसके साथ भी केरल की सरकार का ही मतलब मुद्दा था, तो केरल का सरकार का ही मुद्दा यहाँ भी था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आमना बिन्ट बशीर वर्सेस केरल का जो न्यायालय था, यहाँ भी केरल का न्यायालय, इन्होंने कहा, जो केरल का जो कोर्ट था उसने कहा कि आप जो है यहाँ पर हिजाब पहन सकते हैं, हिजाब पहनने का अधिकार ERP के तहत सही ठहराया। ERP जो हमने बताया था, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी आवश्यक धार्मिक जो आचरण है, यहाँ पर आप हिजाब पहन सकते हैं। आमना बिन्ट बशीर वाले मामले में न्यायालय ने कहा कि आप हिजाब को पहन सकते हैं। देखिए कई सारा मामला होता क्या है कि कंडीशन के आधार पर उसका जो है निर्णय बदल जाता है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कंडीशन के आधार पर, परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ का निर्णय बदलता रहता है, चेंजिंग होते रहता है, और ये होना भी चाहिए। अगर चेंज ना हो, एक ही निर्णय को लेकर के बैठा रहे, तो फिर उसमें विकासशील वाला तो कोई मुद्दा बनेगा ही।